बैक टू द चैनल एवरीवन। तो फिर से 15 दिन बाद हम लोग पहुंच गए फैसल भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई 15 दिन में हम लोग पहुंच रहे, जी, उसका रीज़न क्या है आप ही बता दो। तो आपकी मोहब्बत है या जो भी है, कोई आ रहा नहीं है, आप आ रहे हो, तो मतलब वो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो या जो भी है। और लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, शायद मैं और तुम बहुत ज़्यादा फारिग है। नहीं फारिग नहीं, मतलब हम लोग को कैसा अभी ये साल हम लोग ने सोच के रखे, जैसे आपने बकरा ईद से पहले बता रहे थे जी। कि 300 बकरे हैं जो पूरे दिखाने थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह ये साल हर एक कस्टमर के बकरे जो हैं वो शो करेंगे इंशाल्लाह। क्लाइमेट साथ देना चाहिए ना, जैसा तुम कैमरा चालू कर दे तो कोई बादल बनना चालू हो जाए, बादल बनना चालू हो जाते हैं। तो वही है। तो इंशाल्लाह बताएंगे। देखो अभी पूरा साल बैठा हुआ है और कस्टमर लोगों का ऐसा है कि ये क्लाइमेट भी है ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। अच्छा, जैसा मैंने मेरी पर्सनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ या डालता हूँ, आगाह करता हूँ। एक्चुअली मैं दवाई नहीं बता सकता हूँ ऑनलाइन में या वीडियो बना के, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं कंपाउंडर हूँ, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है। बराबर। एज ए फार्म ओनर हूँ, फार्म है, फार्म रजिस्टर है, वो जो भी है, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते। तो हम लोग आगाह कर सकते हैं, तो मैं अलर्ट करके चले जाता हूँ। दवाई की नॉलेज है, कोई है पर्सनल में आते हैं, जैसा एक बीमारी फैली हुई है पैरालाइज की, अच्छा, बहुत ज़्यादा तादाद में है। अभी भी मैं तुम्हारे पास बैठा था, मैं वही है ट्रीटमेंट ही बता रहा था लोगों को। बराबर। तो वो मैसेज आते हैं लोगों के, क्या भाई क्या करूँ। मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो पैरालाइज के आ रहे हैं। सेकेंडरी पे है, पीपीआर भी चल रहा है, एफएमडी भी चल रहा है, कुछ जगह पे एचएस के सिम्टम्स हैं। तो वो जो आते हैं और हम लोगों का शेड्यूल उसके अंदर बिजी हो जाता है। मेरा मतलब मकसद क्या है, देखो एज ए ट्रू गोट लवर लोगों के सामने एक्चुअली गोट फार्मिंग की सच्चाई आना चाहिए। जो घर पे पाल रहे उनको मालूम होना चाहिए कि वो बकरे पाले तो कैसा चले और कैसा नहीं चले। करेक्ट। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है, लेकिन भाई मेरे हाथ कोई जगह पे बंधे हुए रहते हैं। जैसा यूट्यूब चैनल पे आज चीज़ ओपनली नहीं बता सकता, मैंने रीज़न बताया, क्योंकि कोई भी आ जाता है ऐरा गहरा नत्तू गहरा जो भी है वो हमारे को फिर वो 10 दिन के सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और फिर वो हमारे को सिखाना चालू हो जाते हैं। अच्छी बात है, हम लोग सीख रहे हैं उनसे, लेकिन गलत चीज़ें मत सिखाओ ना किसी को। करेक्ट। चीज़ें सिखाना है तो अच्छी चीज़ें। एक बंदा जब आपको कर रहा है और फिर उसके बाद में तकलीफ इतनी हो जाती है कि आप चैनल के ऊपर है ना रिपोर्ट मारना चालू हो जाते हैं। और ऐसी कम्युनिटी में मतलब जो मेल आते हैं ना हमारे ऊपर, बकरों का वीडियो डालने में क्या इश्यू हो सकता है। तुम यूट्यूबर है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक क्या आएगी या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे को यूट्यूब मेल क्या करेगा। म्यूजिक का आता है मुझे तो अक्सर आता है। म्यूजिक का आएगा। और दूसरा वैसे तो अभी तक मुझे आया नहीं है भाई मेरे ऊपर क्या आया मालूम क्या, क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब ये समझ में आता है कि कोई ना कोई फेक रिपोर्ट कर रहा है। अब वो ठीक है, यूट्यूब को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और जितने अपने चाहने वाले हैं वो लोग डालते कि भाई ये चैनल तो वैसा है ही नहीं। और उसके ऊपर बीच में भी मेरा चैनल बंद हुआ था। वो 2 बार आपके स्ट्राइक आ गई थी, उसकी वजह क्या थी? भाई 2 बार एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ, उससे पहले और नहीं, ये पहले क्रिमिनल एक्टिविटी। अच्छा, एकदम पहले जो आई थी ना, अब वो छोड़ो यार, मेरा ही बकरा है, मेरी वीडियो बना के गया कोई, मैंने वो वीडियो पे डाल दिया तो वो उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई। छोड़ो भाई, वो सबकी अपनी अपनी नीयत होती है। हाँ। और सबकी अपनी अपनी एक क्या होता है, एक थिंकिंग होती है। ठीक अच्छा। है, उन्होंने दे दिए स्ट्राइक, वापस ले लिए, चलो वो जो है माफी तलाफी हो गई, खत्म हो गई बात। और रात गई बात गई, अपना वो हिसाब है। हमारा क्या नुकसान हो गया वो हमको लेना देना नहीं है, रात गई बात गई। करेक्ट। मेरा वो है कि रात गई बात गई। लेकिन मेरा है कि मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूँ फार्म की, अदनान भाई। तो फार्म की सच्चाई बताने के ऊपर लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। करेक्ट। मैं मेरे फार्म की बता रहा हूँ। हाँ, माय फार्म माय रूल। मैं मेरे फार्म में बकरा नहीं बन रहा है, मर रहा है, जो हकीकत गोट फार्मिंग की जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मेरा फार्म को मैं आगे रख रहा हूँ। मैं किसी फार्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी फार्म को ये कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये हकीकत है। लोगों को तकलीफ क्यों है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं वैसे तो। सब अपना अपना, देखो उनका फार्म है, उनका रूल है, वो जो भी है। मेरा फार्म ये रूल है कि मैं हकीकत बताऊँ, बराबर। और मैं झूठ के ऊपर काम नहीं करना चाहता। सही है, सही है। तो उसके ऊपर तकलीफ क्यों हो रही है? वो इसको उसको बेफालतू के फेक आईडी वाले लोगों को प्रमोट करना और बेफालतू के उसके ऊपर काम करना। भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे को बहुत नवाजा है। बराबर। 50 बकरा वाला भी है ना, 50 बकरे लेके बैठता है ना, वो भी खुश है। 250 बकरा वाला भी खुश है। तो भाई आपके पास तो अल्लाह ताला ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब में ज़्यादा बकरे दिए हुए, तो आप लोग ना खुश क्यों है? कोई दूसरा
पलाई चालू कर रहा है या जो हकीकत बता रहा है, तो वो बात पे ना थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए कि भाई आप भी खुश हो जाओ, हमको लेना देना नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे को और नवाजे। सही बात। मेरे को किसी के पेट पे लात मार के अपना पेट भरने की आदत नहीं है। और मेरे पास ऐसे है कि मेरे पास है ना सब नए कस्टमर है और यंगस्टर है, 11 साल से लेके 25 साल और 30 साल के बीच वाले और नए हैं। अगर किधर से भी आता भी है ना, मेरे पास बहुत सारी कस्टमर लोगों ने वीडियोस बना के गए हुए, लेकिन मैंने वो वीडियो है ना डाला ही नहीं यूट्यूब पे। डालूंगा ना धमाल मच जाएगी। कस्टमर का ऐसा फीडबैक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को गिरा के। हाँ इतना है कि भाई जबरदस्ती उंगली करे जाएगी तो वो वीडियो रिलीज होगी। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा फैसल भाई जी, जितने कस्टमर्स हैं, हाँ अगर अभी तो चलो अभी गणपति फेस्टिवल वगैरह चल रहा है हमारे भाइयों का, हाँ। तो उसमें शायद ट्रैफिक वगैरह का भी प्रॉब्लम है। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम उसके वजह से नहीं है, देखो एक गलत फहमी है। नहीं मतलब पुलिस चेकिंग वगैरह ज़्यादा चल रही इतना है। नहीं है, कोई इशू नहीं, मैं डेली अपने ट्रैफिक हो रही है। हाँ हाँ रोड खराब है उसके वजह से हो रही है। जो मुमरा और माजीवाड़ा का ब्रिज है उसके बीच में जो ट्रैफिक हो रही है, ओके, मैं खुद डेली मतलब 1 घंटा सवा घंटे में मैं मुलुंड से यहाँ पर पहुंचता था रोज। मेरे को तुम भी आज आए, टाइम काफी टाइम 3 घंटा हम लोगों को लग रहा है। समझो 2 से 2 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंस रहे डेली, आते टाइम पे भी और जाते टाइम पे भी, दोनों वक्त। तो 4 घंटा मेरे लाइफ का वेस्ट हो रहा है ट्रैफिक में। बराबर। तो वो उसके वजह से नहीं है, वो है रोड पे खड्डे ज्यादा है। और वो ब्रिज जो खत्म होता है, अभी ब्रिज के वो मुमरा के ब्रिज के पास वो लोग ने काम कर दिए तो उधर स्मूथ हो गया। लेकिन ये जो बड़ा ब्रिज है ना, जो समुंदर के ऊपर जो ब्रिज है बड़ा वाला, झील के ऊपर है जो, उसके ऊपर भी खड्डे है और उसके आगे पीछे खड्डे और उसके पहले बहुत खड्डे, तो ट्रैफिक स्लो हो जाती है उसके वजह से ट्रैफिक। हाँ तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हर 15 डेज में हम लोग ने प्लान किए फैसल भाई और मैंने मिल करके कि हर 15 डेज पे कम से कम 3 से 4 वीडियो इंशाल्लाह। और ऐसा है कि मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कस्टमर लोगों को क्या वो आप लोग आए और अदनान भाई को आपकी वीडियो दो, फीडबैक दो। मेरा उसमें कोई, देखो मैं अभी बकरे निकाल के बताऊंगा तो मेरा फार्म है, मैं अपनी तारीफ ये करूंगा और इसके ऊपर उंगलियां तुम्हारे ऊपर भी उठाई जाएगी कि भाई मस्का पॉलिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे को मस्का पॉलिश वाला काम नहीं चाहिए। बराबर। मेरे को चाहिए जो हक है, हकीकत है, वो बताओ। मेरे यहाँ पर नहीं बना तो तुमने कितने बकरों की ऐसी वीडियो बनाए हैं जो नहीं बनाए, नहीं हुए। बराबर। तो हम लोगों ने बताया हकीकत, तो हम लोगों को हकीकत। फैसल भाई मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कस्टमर्स को, आज है डेट क्या है आज, वैसे 18 तारीख है। आज 18 तारीख है, अगले संडे भी हो सकता है इंशाल्लाह अगले संडे को हम लोग प्लान करेंगे। देखो क्लाइमेट भी वैसा और ट्रैफिक का भी इश्यू है, और आना है कोई कस्टमर को तो पहले मैप के ऊपर चेक कर लो, ट्रैफिक है तो मत निकलो घर से। मतलब हर किसी के पास ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, क्लच ब्रेक करके घुटने की वाट लग जाती है यहाँ पर आने तक, तो वो नहीं हो। मैं नहीं चाहता हूँ क्या भाई कोई तकलीफ में आए। बराबर। कस्टमर आए तो आराम से आए, आराम से देखे, फार्म देखे, और जाते टाइम पे भाई ढाबे पे अपना एंजॉयमेंट करते हुए जाए। मतलब ढाबे पे खाना खाए अपने फैमिली के साथ में, फैमिली के साथ में आओ। हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप संडे के दिन आओ, बाकी दिन भी आ सकते हैं। हाँ संडे के दिन रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अदनान फ्री रहता है, और दूसरे यूट्यूबर्स भी आते हैं तो वो फ्री रहते हैं, तो वो आके देखे और चले जाए। नहीं, खास करके हम लोग ये प्लान जो किए 15 डेज का गैप में वीडियोस आने का, इंशाल्लाह वो तो हम लोग पूरे साल का कंटिन्यू करेंगे, बना देंगे। हर 15 दिन में 4-4 बकरों की निकलेगी। 4-4 अभी ये वजन पे है। हाँ तो रूटीन करते करते ईद के टाइम तक वो उनको आपको पता चलेगा कौन सा क्या है, क्या वजन पे है, या कौन सा बकरा मरा है, मोर्टेलिटी हुई है, या कौन सा बकरा क्या हो रहा है। तो वो एक्चुअली हकीकत पता होना चाहिए। तो आप मेरे को सवाल कर सकते हैं कि भाई ये बकरा केज में था, वो किधर गया, जो हम लोगों ने पहले शूट किए थे। हो सकता है कस्टमर को पसंद नहीं रहा होगा तो वो लेके चले गया। तो कस्टमर है ना अपने दिमाग से, हम फार्म वाले ना आपस में कंपटीशन, मैं तो कंपटीशन करता ही नहीं और मैं किसी को अपना कंपटीटर मानता भी नहीं। बराबर है। मैं क्योंकि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ अपने आप से कर रहा हूँ, मैं मेरे फार्म से, क्योंकि मेरे फार्म पे इतने बकरे हैं, मैं खुश हूँ। बराबर। 250-300 जो भी है बकरे, मैं इसके अंदर खुश हूँ, और मैं चाहूँ तो और भी ले सकता हूँ अदनान भाई, लेकिन मैं ले रहा नहीं हूँ। तुम्हारे सामने कितने जन को मना किया कि अंडू बकरे की पलाई बंद है, खस्सी है तो लाके दो। खस्सी है, काफी जगह है, काफी जगह है, 250-300 बकरियों की जगह है। अभी 70 के करीब बकरे आए हुए अपने पास खस्सी, और आएंगे इंशाल्लाह, तो वो रखेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे 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 हर चीज होती है, नहीं है सिर्फ मुझे दो, नहीं सब जगह दो। बहुत सारे फार्म है, कोई भी हो, तलोली में एक फार्म है, नाम नहीं लूंगा, जबरदस्ती लूंगा तो तुम्हारे पास टेगा, उधर दो। ARM है, ले सकता हूँ उनका नाम, तो उधर दो। क्लासिक गोट फार्म है, उधर दो। बहुत सारे नए नज़दीक में आते हैं, तो भाई कांदेलवी साइड में
दूसरे भी है, सलमान का भी फार्म है, वहाँ पर दे सकते हो। आपकी जो फैसिलिटी होती है ना वहाँ पर दो। हाँ, और बॉम्बे में सबसे नज़दीक देना है तो डी गोट फार्म डी गोट फार्म पे तो भाई देखो उनके पास भी पलाई फुल हो चुकी है, जहाँ तक हाँ। मेरा कंसल्ट है मुझे पता चला है। तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो, डी गोट फार्म पे भी दे सकते हो, क्लासिक पे भी दे सकते हो, ARM पे है, सलमान के पास दे सकते हो, बहुत सारे फार्म। और एक सलीम मुल्ला का भी फार्म है, उधर भी आपने दे भी एक फार्म का वीडियो बनाए थे रिसेंटली मुमरा में ही, हाँ, दानिश भाई के फार्म के सामने। मैं चाहता हूँ आप उसका प्रमोशन करें। मोमिन गोट फार्म हाँ, की बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ, जी। तो उधर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, लेकिन देखो किधर भी बकरा देना है तो पहले आप विजिट करो, बराबर, आप सेटिस्फाइड हो उधर बकरे दो आप। करेक्ट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ही दो, मैं रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़, ज़रूरी नहीं है, मुझे अपना पेट भरना नहीं है, हसत और ये नहीं है, ये ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं क्या, मैक्सिमम। मेरे को है ना नंबर्स में नहीं खेलना है, मेरे को है ना बकरों के रिजल्ट में, और वो अल्लाह ताला जो देगा ना उसमें उनके पीछे मेहनत करके जो होता है, हकीकत होती है ना, वो करना है। बराबर। तो वो करना ज़रूरी है। बोलने देखो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, बोलने की बहुत अच्छी बात है, बहुत मीठी बातें कर रहा हूँ, तो आप मेरी मीठी बातों पे मत जाओ, आओ परखो मुझे, देखो मैं नेचुरली में मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं हकीकत में हूँ क्या नहीं। ऐसा हर जगह पे विजिट करो, जिधर आपको सेटिस्फाइड लगेगा उधर ये करो। मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पर ही करना है, जिधर भी कर सकते हो, ओके। जिधर आपकी पसंदीदा है ये। लेकिन फार्म वाले के बीच में झगड़ा मत लगाओ। हाँ। मेरे यहाँ पर आ रहे हो, आओ, वेलकम है। मेरे फार्म के अंदर क्या ऐब है ना वो आप बताओ। हाँ, दूसरे फार्म की गिबत लेके मेरे पास बराबर, करेक्ट। कौन क्या करता है मुझसे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं क्या करता हूँ मुझे उससे लेना देना है कि मेरे यहाँ पर क्या रिजल्ट है, मेरे यहाँ पर क्या बकरे मर रहे हैं, मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो आप लोग उसकी शिकायत लेके आओ मेरे पास। बराबर। बहुत सारे कस्टमर है भाई जो सेटिस्फाइड हो गए, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। कोई आज मेरे पास रख रहा है बकरे, आज मेरे से सेटिस्फाइड है, बराबर। हो सकता है वो कल नहीं हो, कल नहीं हो। क्योंकि अब हर बकरा रखने वाला है ना उसको ऐसा है कि मेरा बकरा अच्छे से अच्छा बने, बराबर, सबकी यही ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश रहती है। लेकिन वो बकरे की इम्यूनिटी के ऊपर होता है, और वो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो अल्लाह ताला ने उसको कैसे नवाजा है। कोई बकरा आता है, देखो अदनान भाई, कि पहले 3 महीने में 8-10 kg का वेट देता है, और उसके बाद में बकरा है ना 3 महीने के बाद में 1 भी kg वेट नहीं देता, 3 महीने तक स्टक हो जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो देखना जरूरी। बराबर। मेरा वो काम है ना, मैं वो गोट फार्मर हूँ तो वो काम है। मैं उसके अंदर बोल भाई आया मेरे पास, चलो 8-8-24, चलो साल का 24 kg का तो गेंद थी, स्टक हुआ तो क्या हुआ, नहीं। मेरा टेंशन क्या रहता है भाई, ये आया था, अच्छा वजन दिया था, अब ये स्टक हो गया है, तो इसके ऊपर मेरे को क्या करना चाहिए, इतना स्टक क्यों हो गया है, बराबर। इसके आगे क्यों, डीवॉर्मिंग करो। मैं ऐसा है कि मेरे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गए उसके ऊपर, क्या मैं हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग करता हूँ। करेक्ट। मैं प्रूफ देता हूँ कस्टमर को, मैं वैक्सीन करता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ कस्टमर को, मैं खूर काटता हूँ तो मैं प्रूफ देता हूँ कस्टमर को। कस्टमर को प्रूफ देना ज़रूरी है, जो हम लोग दे रहे। करेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के सामने आए, और क्लैरिटी जो होती है या क्रिस्टल क्लियर होता है, मैं दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा कि वो रजिस्टर मार्क है ना, तो वो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो वो क्लैरिटी और क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें होती है, लोगों को लगे कि मेरे घर पे बकरे। बराबर। बहुत सारे कस्टमर है जो आउट ऑफ इंडिया है। अभी देखो मेरे को रिसेंटली बहुत सारे, अभी भी मैंने मैसेज किया एक कस्टमर को कि आज क्लाइमेट खुला हुआ थोड़ा, मैं आज वीडियो बना के दे दूंगा आपके बकरे की। बहुत दिन से रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू क्लाइमेट ऐसा होता है ना वर्स्ट, तो कोई फार्म वाला जानबूझ के नहीं करता है। कोई भी फार्म वाला हो, कोई भी फार्म वाला, मैं कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर समझदार रहेगा ना, अक्ल रहेगी ना किसी के पास, या घुटने में अकल, उम्र बढ़ने से नहीं होती है भाई, अकल जिसके घुटने में रहेगी ना तो वो यही सोचेगा कि भाई मेरे को नीचा गिरा रहा है। अगर मेरी वीडियो गौर से देखेगा ना, तो मैं बातें करता हूँ तकरीबन सब फार्म को लेके बातें करता हूँ। बराबर। गलतियाँ तुम कहाँ करते हो, तुम जबरदस्ती किसी गलत चीज़ को प्रमोट करते हो तो मुझे उसका एक्शन लेना पड़ता है। तो वो एक्शन है क्योंकि तुम गलत चीज़ों पे जा रहे हो। मेरी किसी से ना इत्तेफाकी नहीं है, हाँ दूरिया है, मैंने दूर से सलाम दुआ वाली चीज़ें रखा, लेकिन वो नहीं रखा हूँ क्या दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। आज भी मिलेंगे, सलाम दुआ होगी, बराबर जो भी होगी, लेकिन दूर से, क्योंकि तुम गलत चीज़ का साथ दे रहे हो। मैंने तुम्हारे को हकीकत का आईना बताया, बराबर, तो तुमको बुरा लग गया क्या, नहीं इसने आईना बताया कैसे, बराबर।
तो वो तुम्हारे को बुरा लग रहा है। सही बात तो मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, आज भी मिलेंगे, आज भी मेरे पास कोई आता है फला फला फार्म का नाम लेता है, भला मेहनत करता है, कोई फार्म वाला जानबूझ के नहीं करता। कोई फार्म वाला जानबूझ करके तो करेगा कौन नहीं। मारेगा ये मेरे को बताओ? नहीं, कोई कौन नहीं सा फार्म वाला जानबूझ के बकरे को मारेगा? कौन अपनी ये करना चाहेगा? बराबर। सबसे पहली बात तो एक चीज कैरिंग होती है, सब में पहली बात कैरिंग होती है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि कई जगह पे है ना थोड़ा बहुत मिसलीड हो जाते हैं, तो वो है कई कबार है ना हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आदमियों पे डिपेंड मतलब मैं, तुम देख रहे मैं डेली बेसिस पे आता हूँ, मैं आदमियों पे डिपेंड नहीं। बराबर। मैं ऐसा है कि काम खुद करो, लेंडी भी खुद उठाओ, सफाई भी खुद करो, ताकि आदमियों को मालूम पड़े कि भाई हाँ इसको मालूम है। तुम ऐसा मत जताओ कि नहीं है भाई, उधर बैठ के हाँ ये लेके आ, हाँ वो लेके आ, हाँ ये चल वो बकरा बीमार है उसको देख, ये नहीं। हम लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं उसके। बराबर। तो जब इन्वॉल्व हो गए ना तभी आदमी को मालूम है कि ये भाग के आता है, इसको नॉलेज है। आप जगह पे बैठे रहोगे, आप इंजेक्शन पकड़ना नहीं जानोगे तो आदमी आपको भाप लेगा, वो तो है। तो फिर तुम्हारा कहाँ से सक्सेस मिलेगा? सही बात है। वैसे फैसल भाई, अभी आपने स्टार्टिंग में बात की बीमारियों की, अक्सर ये देखा जाता है कि बकरा ईद के बाद में बीमारियों का सीज़न जो है वो मतलब ज़्यादा हुजूम पे रहता है, उसका रीज़न क्या? रीज़न क्या है? देखो बाहर से बकरे आते हैं, मंडी होती है, कुछ लोग मंडी से बकरे लेके आते हैं, और मेरे फार्म पे तुम पूरा फार्म घूम लिए, बराबर, वहाँ पर कोई बकरे बीमार है नहीं। जो बीमार है जो वो यहाँ पे है वो यहाँ पर है ट्रीटमेंट, ये बंदे यहाँ पर है। हाँ। यहाँ से और वहाँ पर से जाने में बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है हम लोगों को, बराबर। वो तुमने देखे। हाँ। सैनिटाइजर मशीन पहले वहाँ पे थी, अभी यहाँ पर लेके आया हूँ कि बंदा यहाँ पर ही आए मेरे सामने सैनिटाइज करे। बराबर। मैं ये नहीं बोलूँ क्या भाई वहाँ पर जाके सैनिटाइज, उनके सामने जब वो आएंगे ना तो उनके साथ में मैं उठ रहा तो मैं खुद अपने आप को सैनिटाइज वापस करूँ, भले दिन में 10 टाइम करूँ। बराबर। तो उनको थोड़ा लगेगा कि नहीं सैनिटाइज करो, आगे जाओ, ये बंदा खुद किया है तो अपन भी करो। तो वो चीज़ होना चाहिए। और स्पेशली सैनिटाइज लेके आए हुए हम लोग लिक्विड, और हमारे डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, देखो ग्राउंड से जुड़े हुए डॉक्टर है जिनके पास एक्सपीरियंस है। हमारे पास निवृत्ति है जो कंपाउंडरी का ये करता है, ट्रीटमेंट करता है। देना हर किसी को आता है, आदमी रखना ज़रूरी क्या होता है कि हर जगह पे नज़र रहे, हर जगह पे मैं नहीं रह सकता। हाँ ये भी बात, मैं खाली देख सकता हूँ, राउंड अप मार सकता हूँ, तो हर काम मैं अपने जिम्मेदारी पे लूँ ना तो मैं पागल हो जाऊँ। वो भी बात है। तो फिर मैं बोलूँगा अरे भाई ये 300 बकरे, चलो मैं इसको अकेला संभालूँ, आदमियों की क्या ज़रूरत है? नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं ज़्यादा ये बोलूँगा कि हाँ ठीक है मैंने आदमियों को काम पे रखा हो, इनसे काम करवाओ, तो वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं हो पाएगा। मिल के काम करना चाहिए, जुड़ के। जब मैं आया हूँ तो मैं इसको पार्ट टाइम बिजनेस में, मैंने इसको फुल टाइम बिजनेस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फुल टाइम है। क्योंकि भाई देखो आप कर रहे हो जिससे रोजी रोटी कमा रहे हो, भले 1 रुपया क्यों ना कमाओ, वो आपका बिजनेस है। तो उससे इनकम आ रही है तो वो आपकी रिस्क है, अल्लाह ताला ने आपको उससे नवाजा है। बराबर। उसमें का 1 भी रुपये का दाना आपके पेट में जा रहा है तो वो अल्लाह ताला ने हलाल की कमाई की। तो हलाल की कमाई है तो क्लियरिटी बताओ, ट्रांसपेरेंसी, सॉरी क्रिस्टल क्लियर बोलूँगा मैं, क्रिस्टल क्लियर रहेगा ना लोगों के सामने तो वो अच्छी बात है कि बताना ज़रूरी है कि नहीं मरा है तो मरा। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी और को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग करो, आप लोग बताओ, आप लोग ये करो। मैं कौन सा दूध का दूल्हा नहीं हूँ, या मैं कोई ये बन के नहीं आया हूँ, या दूध बन के नहीं आया हूँ क्या लोगों को सुधारूँ। बराबर। मेरा वो काम नहीं है, मैं मेरा काम क्लियरली बता रहा हूँ। मेरे को आपके काम से कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको भी मेरे काम से कोई तकलीफ नहीं हो। बराबर, ये तो सही बात है। अननेसेसरी कोई भी चीज़ों के ऊपर कोई भी कुछ करता है तो मेरा नाम आ जाता है, भाई वो तुम्हारे दम पे करता है। अरे भाई मेरी सलाम दुआ सबके साथ में, तुम्हारे साथ में कल तक सलाम दुआ थी मेरी, तो तुम लोग जो करते थे वो मेरे दम पे करते थे। इसका मतलब तुमने जो किए, लोगों ने मेरे पास आके बोले कि भाई ये चीज़ को इन्होंने गलत बोले, वो चीज़ को इन्होंने गलत बोले। बराबर। तो मैंने क्या बोला, मैं तो समझदारी ये इतना है कि मैं पैचअप कराने पे यकीन रखता हूँ। तो हमने तो हमेशा करा है वो चीज़ को ऊपर। अब वही होता है ना कि बच्चा समझ के कंधे पे बिठाओ तो वो वाली चीज़ हो जाती। खैर वो उनका अपना अपना पर्सनल मैटर है। मेरी किसी से ना इत्तेफाकी नहीं है, मैं मेरे काम पे तवज्जो रखता हूँ। मुझे मेरे फार्म से मतलब है, मेरे फार्म के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है मुझे उससे मतलब है। मुझे किसी के भी फार्म से मतलब नहीं है, ये चीज़ मेरा बोलना है। मैंने ईद के बाद में भी एक वीडियो बनाया था, सबको ईद मुबारक। मैं सबको, आप लोग मुझे तकलीफ मत दो, मैं आपको तकलीफ में नहीं डालूं। बराबर। आप मुझे तकलीफ दोगे तो फिर मैं आपको तकलीफ में डालूँ।
बराबर। वैसे फैसल भाई, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फार्म पे आने से पहले कि काफ़ी सारे बकरे अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग मतलब बोलेंगे जो प्रजाति हो गई एक तरीके से, ब्रीड हो गई अलग अलग। तो इसमें अभी जो है गेनिंग में, वैसे हम लोग गेनिंग की यहाँ पे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी एक देखो गेनिंग का ऐसा है कि देखो आप गेनिंग के पहले माफी चाह रहा हूँ कि तुम्हारा वो क्वेश्चन मैं काट रहा हूँ। गेनिंग की जब बात आती है ना, लाइफ स्टॉक है, हाँ तो मेरी कोई वारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो मैं किसी और की वारंटी और गारंटी क्या दूं? जी बराबर है। लोग आके कमेंट करते हैं कि अब भाई फला फला फार्म वाले गारंटी दे, भाई वो उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा टर्म्स एंड, मेरे को कोई चीज में शरीक नहीं होना है। करेक्ट, वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के ऊपर, तुम्हारे को भरोसा नहीं है अल्लाह के ऊपर, मतलब ये भी बात है। हाँ, तुम्हारे को भरोसा नहीं है अल्लाह के ऊपर, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर उसके अंदर खुश है, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? बराबर, जो आते हैं वो कुछ गेनिंग पे आते हैं, कुछ गेनिंग पे नहीं आते हो, तवक्कल अल्लाह के ऊपर है। ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था फैसल भाई, अभी बहुत सारी ब्रीड जो है अंदर प्रेजेंट है, इनमें डिफरेंसेस क्या फेस करते हैं? जैसे बकरीबाज, जैसे आप फार्मर हो, काफ़ी फार्म वाले हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या मतलब देखने मिलता है कि ये ब्रीड में इतना मिल रहा है, ये ब्रीड में इतना नहीं मिल रहा है, ये ब्रीड जल्दी गेन कर लेती है बीमारियों से, क्योंकि आप काफ़ी बकरे जो है बीमार लेते हैं, बीमारी से कमबैक करना, जैसे अभी हम लोग ही अगर बीमार पड़ जाते हैं, अगर हमको समझो सपोज मलेरिया हो गया, जैसे यहाँ पे पीपीआर वगैरह एक हिसाब से पकड़ते, अंदाजन मैं बता रहा हूँ, ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस पे मीम बन सकती है, लेकिन मैं अच्छा ना मटेरियल देंगे तभी तो उनकी रोजी रोटी चलेगी भाई। मीम्स वाले के जो फेक आईडी से बनाते हैं या रियल आईडी से बनाते हैं, उनका भी वो दुकान चलनी चाहिए ना। ये भी बात है, उनकी दुकान नहीं चलेगी तो फिर कैसा रहेंगे बेचारे, मायूस बैठे हुए रहेंगे, माँ बहन करते रहेंगे, आजकल वही चल रहा है। हाँ, वो भी लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि देखो ये माँ बहन कर रहे हैं ना, कल तक आप मुझे भाई बोल रहे थे, मैं तुम्हारी माँ को माँ बोल रहा था और अभी भी मानता हूँ, तो जब वो मुझे माँ के ऊपर से गाली दे रहे हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली आपकी माँ को गाली दे रहे हैं, तो ये दिमाग में लेना चाहिए। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता जो गाली देता है उसको। देखो बम्बई में मैं भी पैदा हुआ, अच्छी से अच्छी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते लेकिन क्या है, मेरे फैमिली मेंबर्स सब देखते हैं, अब शायद उनकी तरबियत वैसी रहेगी बराबर, तो वो लोग वैसे हैं, तो मेरे को लेना देना नहीं है उससे। वो तो है। लेकिन जिनकी तरबियत वैसी है, ठीक है, तुम वो गलत चीजों को जो कर रहे हो उनको, ये एक हंसी का पात्र होता है, एक हंसी का ये होता है, तो ठीक है तुम बना रहे हो तो तुम फ्री फंड में मेरे प्रमोशन कर रहे हो, बराबर है, वो तो प्रमोशन हो रहा है। मैं तो खुली छूट दिया हूँ मीम्स वाले को। मैंने तो कितने मीम्स वाले लोगों को पर्सनली बोला हूँ, जा जाके, और कुछ बने थे उनको जो अभी बुराई कर रहे हैं उनके पर्सनल में मैसेज डाला हूँ कि भाई थैंक्स फॉर योर वीडियो, आई लाइक इट वेरी मच। तो वो और क्या होगा उसके अंदर, वो ये बताओ। तो और दूसरे भी मीम्स वाले, उनको तो भाई जो है मेरे कांटेक्ट में जो रियल आईडी से, तो मैं उनको डायरेक्टली बोलता हूँ भाई देखो जिधर भी मैं आपको लगे ना कि मेरा कोई मीम्स बनाना, बिंदास बनाओ, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। ये समझना जरूरी है कि ये मीम्स वाले प्रमोटर है तुम्हारे, जो नहीं जानता है ना तुम्हारे को, वो मीम्स के जरिए जानेगा, तो वो होना चाहिए। तो वो एक है ना पॉजिटिविटी ले, वो जो नेगेटिव कर रहे हैं ना वो। लेकिन एक चीज आती है ना, जो माँ बहन की गालियाँ आती है, वो गलत आती है, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर है ना देख के, क्योंकि मेरे भाई लोग भी है ना कभी देखते हो, वो लोग भी बात करते, तो जोश में आ जाता आदमी। देखो मैं ठंडे में लिया हूँ, मेरे भाई लोग ठंडे में नहीं ले सकते ना, तो वो एक्चुअली क्या है। तो लेकिन मैं तभी क्या बोलता भाइयों को, देख भाई उसकी माँ को मैंने माँ बोला हूँ, उसकी बहन को मैंने बहन बोला हूँ, तो जो गालियाँ दे रहे हैं समझ लो मेरे को नहीं दे रहे, अपनी माँ बहन को दे रहे, तो नज़रअंदाज करो। क्योंकि भाई जब बंदा सामने रहेगा, बात करेगा, तब की बात अलग है। और वो हाँ ठीक है, एक बना रहे हंसी मजाक का, ये जो बना रहे बनाओ, अच्छा है, लोगों को चलो अपने जरिए कोई खुशी तो मिल रही है। और कौन है ये लोग? ये वही है जो कल तक मेरे साथ में बैठ के दाल गोश्त खा रहे थे, आज मैंने दाल गोश्त देना बंद कर दिया हूँ, तो मेरे खिलाफ हो गए। बराबर है। जिनको उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया, वही हो गया। एक बाप होता है ना, बाप बेटे को चलना सिखा देता है, बेटा जब बाप के जूते पहनना चालू हो जाता है तो बाप को सिखाना चालू हो जाता है, नहीं अब्बा उधर बैठो। कुछ होते हैं, हाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सही बात, कुछ होते हैं जो माँ बाप के नाफरमा, जो मतलब माँ बाप की फरमाबरदारी में कुछ लेना देना नहीं, ये उनकी तरबियत। तो बैक टू द पॉइंट, वो वजन की बात कर रहे थे आप। जैसे वजन ऐसा है, देखो दिक्कत का आती है मेरे हिसाब से सब में रफ एंड टफ जो ब्रीड मैंने देखा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बकरी इंडस्ट्री के ऊपर थोपरा नहीं हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ जो मैंने फेस। सिरोही ब्रीड सब में रफ एंड टफ है, हर बीमारी में से क्विक निकलने वाली ब्रीड है, बराबर आप ध्यान दो तो ये
सेकंड में आता है कोटा, कोटा रफ एंड टफ। रफ एंड टफ वो भी है। सोजत में भी थोड़ा 19-20 हो रहा है, हम्म, मतलब वो है। मेवाती ब्रीड तो सब में ज़्यादा कमज़ोर ब्रीड, और उससे ज़्यादा कमज़ोर ब्रीड मैं बोलूँगा जमुनापारी। जमुनापारी। वीकनेस है वेट गेनिंग में एकदम स्लो, और आने के साथ में नहीं तो भी 3 महीने तक। ये देखो ये बच्चा 15 दिन पहले, हाँ वो बैठा हुआ है। और ये देखो ये मेवाती, ये दोनों मिसाल बता रहा हूँ। हाँ। ये अरफात भाई का बकरा है, हम्म, और वो भी अरफात भाई का बकरा है। ये अरफात भाई इम्तिहान ले रहे हैं मेरा। वो दोनों अरफात भाई के बकरे हैं। ये आया है तब से बुखार तोड़ता है, मतलब बुखार आती है, बुखार में ठीक हो जाता है, 4 दिन ठीक रहता है, फिर बुखार में आता फिर है। बुखार में आता है। तो मेवाती ब्रीड, और ऐसे मेवाती मैंने बहुत देखा, एक बकरे को रख के नहीं। और जमुनापारी ब्रीड जब तक आए नहीं, और बहुत कम है जमुनापारी में, मतलब 100 में से 10% ले लो जो फटाक से सेट होके अंदर अंदर चले, से। वरना आने के साथ में इनकी ऐसी वाट लगी हुई रहती है कि, और इनकी वीकनेस ऐसी है कि भाई कभी कभार तो इतनी सी बुखार आ गई और कुछ आ गई, मोर्टेलिटी, हार्ट अटैक, ओह इतना कमजोर दिल है इनका। अच्छा। और इनके अंदर इतनी वीकनेस है ना, मतलब सेट भी हो जाए ना बकरा तो गेनिंग में भाई बहुत स्लो, बराबर। बहुत बोले तो बहुत स्लो। हाँ ये जमुनापारी इतने दिखते भी इनकी नहीं। फोकल हड्डी रहती है भाई, इनकी हड्डियों में वो वजन नहीं है, वजन वो नहीं। दम नहीं है। जैसा पंजाबी ब्रीड एकदम हैवी होती है, पंजाबी ब्रीड देखो हाई हाइट रहेगी, हाँ। हाइटेड है। अब हाइट ही पकड़ो 80 kg का, तो हड्डियों का ही हड्डी वजन हो हो जाता है, वजन हो जाता है। 44-45 इंच हाइट हो गया तो। हाँ। और वो रफ एंड टफ रहती है, कसी हुई ब्रीड रहती है। ये ब्रीड ऐसी रहती है कि बहुत बड़े दिखेंगे तुम्हारे को, हाँ। तुम बकरा देखोगे भाई, अब बोलने वाले तो उसको 140 kg भी बोल देंगे, बोल वजन पे लगाओ तो 90 kg। हाँ देखने में बहुत अच्छी खूबसूरत ब्रीड है, सब कुछ है, लेकिन केयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। मेवाती हम लोग जितना पंच फेस देखते हैं ना, वो पंच फेस है ना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो अगर बीमार हो गया ना तो रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वो बहुत मैंने फेस किया हूँ, बराबर। बाकी लोगों का नहीं है। नहीं तो वो इसके अंदर भी तुम्हारे वीडियो के ऊपर अब आएंगे और दूसरे बोलेंगे नहीं भाई ऐसा है वैसा है। देखो 1-2 जानवर पालना और 300 जानवर पालना, फर्क और है। 300 जानवर पालने में या 500 जानवर या 600 जानवर पालने में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है। तो आप लोग 1-2-3 जानवर जो पाल रहे, वो आप है ना फार्म वालों के साथ में है ना ये Comparison नहीं है, कंपैरिजन कहीं नहीं भी कर नहीं सकते। comparison। फार्म वाले क्या चीज़ से है ना झेलते हैं, या क्या चीज़ से वो लोग निकलते हैं, या क्या चीज़ फेस करते हैं, वो आपको नहीं पता है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। बराबर। तुमने कभी वुडन टंग इसका नाम सुने, डिजीज का? नहीं ये तो नहीं वुडन टंग एक हैदराबादी अपने पास आया था, हाँ। मैंने तुम्हारे को बताया था, बताए थे। बाहर से आया था सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। हाँ। उसकी मोर्टेलिटी हुई है। अच्छा। वो बकरा तो अपन ने देखो बोलना झूठ की बात नहीं, वो डिजीज से बकरा निकलना नामुमकिन है, कितनी भी कोशिश करो। अच्छा। ये जॉ है ना कड़क हो जाते हैं, बकरा ओह। खाने पड़ता है। जब जुगाली नहीं कर पा रहा है हाँ तो मोर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत चीज़ें, तो मतलब डेली बेसिस पे आपको सीखने मिल रहा है कुछ ना कुछ, और हम लोग सीख रहे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पूरा सीख चुका हूँ। बराबर। कुछ लोग मेरे पास आते हैं ना, कुछ लोग फोटो वीडियोस डालते हैं, तो कुछ नई नई बीमारी देखने मिलती है कि भाई ये बीमारी क्या है, तो मैं भी क्वेश्चन मार्क में आ जाता हूँ। सही बात है। कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस रहता है हमारे पास प्रैक्टिकली, तो वो हम लोग फटाक से बता देते हैं। कुछ चीज़ें नहीं मालूम है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, अरे भाई ये क्या है, ये तो मैंने फेस ही नहीं किया कभी। बराबर। तो उससे मेरे को सीखने मिलता है। और ये जो आते ट्रीटमेंट पूछने वाले, ये मेरे को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। बराबर है। सही तो बात। मैं इसीलिए बिंदास ट्रीटमेंट बताता हूँ, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ चार्जेस, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है। लोग फार्म डालने के रिलेटेड भी मुझे कॉल करते हैं, मिस कॉल आता है, मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। बराबर। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आता ज़रूर है, क्योंकि मुझे मेरे पास जिम्मेदारी है उनको भी देखना है। Correct। मेरे तरफ भी आके तो कभी देखो कि आप क्या झेल रहे हो या क्या नहीं है। आसान नहीं होता है हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ को लेके, मतलब आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ मैं, मेरे कस्टमर को भी और मेरे फार्म को भी लेके चल रहा हूँ। तो ये लेके चलना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो मैं लेके चल रहा हूँ, और कोशिश ये है कि लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह। बोलने से नहीं होता है भाई, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता है, करके बताना पड़ता करके है। बताना तो वो करना ज़रूरी होता है, और मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के साथ में मैं अटैचमेंट बना रहा हूँ। लोग चाहते हैं, इसीलिए नए नए बच्चे क्यों आ रहे हैं फार्म पे, और कुछ और डेली बेसिस पे ऐसा है कि कोई ना कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ ना कुछ फार्म के रिलेटेड। मैं ये बोलता हूँ कि अपने पैसे लगाओ, अपने बाप के पैसे मत लगाओ, बराबर। तभी तुम्हारे को पता चलेगा। गोल्डन स्पून जो है लेके पैदा होते, उनकी सोने बात का अलग है, चम्मच, उनके बात- लिए। नहीं, सोने का चम्मच लेके पैदा होते वो भी बात अलग है। हाँ। लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि आप अपने वालिद के जो पैसे मेहनत है, हाँ।
ठीक है उनके पास में परदादा की तरफ से आपके पास पैसे, लेकिन पैसे की वैल्यू करो। वैल्यू करो, वो तो आजकल का ज़माना बहुत टफ हो चुका टफ हो चुका है। है, क्योंकि ये पैसे है ना आज है कल नहीं, इंसानियत पहले आती है, तो पहले इंसानियत देखो, ज़रूरी है। ओके, वैसे फैसल भाई ये तो हो गई हम लोग ने बड़े बकरों की बात की, जो अभी एग्जॉटिक में आते हैं तो इनका कैसा रहता है, मतलब अगर बीमार Exotic पड़ते में हैं देखो कश्मीरी ब्रीड है, एग्जॉटिक में सब में ज़्यादा है, सब में बैंटम है, हाँ। और आप सानेन हो गई। सानेन हो गई। सानेन भी ऐसा है कि आने के बाद में जो प्योरिटी होती है ना सानेन, उसमें एक है ना माइनर प्रॉब्लम, जो सानेन रियल में प्योर पाले हुए ना वो ये बात को समझेंगे, हल्की सी सर्दी वाला प्रॉब्लम रहता है। सानेन जो आता है हल्की सी सर्दी रहती है उसको, मतलब नाक में तुम्हारे को हमेशा थोड़ा सा शेमूर जैसा दिखेगा, अच्छा। तो वो है, वो नॉर्मली उसके अंदर रहता है, तो वो चीज़ का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी वो दिक्कत देता है, वो कंटिन्यू सर्दी बताता है। जब नया आएगा ना आपके जगह पे, प्योर ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ। बोर है, बोर ब्रीड है कि पैरालाइज जो आता है ना, हाँ। तो मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया कि बोर के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करता है। अच्छा, पैरालाइज का है। पैरालाइज का उनका इम्यूनिटी बहुत कुछ स्ट्रांग है, सब कुछ, और वो अपने आप को शो नहीं करते, बहुत लेट शो करते, इसीलिए ट्रीटमेंट करना बहुत मुमकिन है ना, लेट हो जाता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली जो नॉलेज है उसके ऊपर पता चलता है। और रही बात फिर आपकी कश्मीरी, कश्मीरियों को भी लाना, जब आप एक झुंड में लेके आते हैं उनको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। कश्मीरी में पकड़ लो आप, जीम पकड़ लो, वो हाइटेड कश्मीरी ले लो। हाँ, एक कश्मीरी आते हैं जो हाइटेड आते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ। 40 प्लस हाइट, वो रफ एंड टफ, वो रफ एंड टफ रहते हैं, वो रफ एंड टफ है माशाल्लाह, उसके पास उसका मैंने रिजल्ट देखा। लेकिन दूसरे कश्मीरी उनको टैम करना बहुत मुश्किल होता है, टैम करना ज़रूरी है। वो मैंने ना इतने टाइम के बाद में ना बहुत अभी सीखा हो कि ये टैम कैसे होता है। अच्छा। तो ये सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कदम पे सीखना है फार्म पे। बराबर। मेरे ख्याल से ये फील्ड में ना कोई भी अपने आप को ना उस्ताद नहीं बोल सकता, और 100% रिजल्ट वाला तो मामला है ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं है। क्योंकि डेली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखना मिल रहा है, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बीमारी सामने आती है। और फार्म है ये, और जब इतने क्वांटिटी में बकरे रहेंगे ना, तो डेली बेसिस पे मेरे हिसाब से 5 से 10 बकरे रहेंगे। बराबर। और रिवर्स नहीं होना या होना वो अल्लाह के हाथ में है भाई। बराबर। बेशक बीमार होता है बकरा तो वो 2 से 4 केजी रिवर्स जाता है। जब आप डी वॉर्मिंग करते हैं तो 2 केजी रिवर्स जाएगा। आप वैक्सीन दोगे तो उसमें भी रिवर्स जाता है बकरा। आपके बकरों को सेफ्टी पर्पस के लिए रखना जरूरी। वजन मायने नहीं रहता, मेरे कस्टमरों के लिए तो नहीं है। बराबर। मेरे पास जो कस्टमर है वो सिर्फ मेंटेनेंस मांगते हैं, और मेंटेनेंस अपन दे रहे, और अल्लाह ताला उनकी नीयत के हिसाब से बकरों में वजन भी दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है चीज़। एक चीज़ फैसल भाई कि आजकल जो बहुत चल रहा है ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड बोला जा रहा है कि कोटा का क्रेज़ हट रहा है मार्केट से और गुजरी का क्रेज़ बढ़ रहा है। भाई देखो, जो एक चीज़ होती है जो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, अब लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, बराबर, तो उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ एफर्ट कर पाते हैं और वो खूबसूरती में भी है और अच्छा ही हो रहा है, तो उसका ट्रेंड आएगा। तो आज है कल नहीं है, हर किसी का ज़माना आता है। एक ज़माना था सिरोही का, बहुत वक्त चला, बहुत टाइम तक, फिर सोजत का भी चला, गुजरी का भी चला, फिर कोटा आया मार्केट में, फिर पतीरा आए, फिर जमनापारी आए। तो हर किसी का वक्त होता है, वो अल्लाह ताला वक्त मुकर्रर करते हैं, आज ये टाइम पे ये चलेगा। अब लोगों के दिमाग में डालते हैं कि भाई नहीं ये ठीक है, तो अल्लाह ताला मुकर्रर करते हैं, किसी की ये नहीं। लेकिन इतना है, हद से ज़्यादा जब रेट बढ़ना चालू हो जाते हैं जो चीज़ों के, लोग एफर्ट नहीं कर पाते। कुछ शौकीन ज़्यादा शौकीन रहते हैं, वो एफर्ट कर पाते, तो मैक्सिमम जो चीज़ नहीं ले पाते हैं तो उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। और ये हद से ज़्यादा हो चुका है। देखो, जंगल से बकरा है ना, लोग 1.5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं और 80,000 रुपये में। मैं फार्म पे ट्रेडर्स के बकरे नहीं रखने का रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके अंदर मैं जरिया बनूँ उनके नुकसान में। लोग 50,000 रुपये का बकरा खरीद रहे, साल भर की पलाई मेरे को दे रहे, 40 से 45 या 36 से 40,000 रुपया दे रहे। कितने का बकरा गिरा? 90,000 का। ईद के टाइम पे लोग आगे 25 से 30,000 रुपये में मांगेंगे, तो खत्म हो गया उसका, खत्म हो गया शौक। वो तो है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को खत्म हो जाए। मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको यही नुकसान करना है तो आप भाई 2-4 बकरे अपने खुद के रखो, कुर्बानी करो। बराबर है। बकरा बीच में मोर्टेलिटी हो गया, वो नुकसान है बेचारे का। वो भी है। तो मैं जरिया नहीं बनना चाहता हूँ ना ट्रेडिंग में, मेरे को नहीं बनना है जरिया, क्योंकि मेरे को हकीकत पता है। बराबर। मेरा दिल दुखता है भाई। मैं क्या मेरी पलाई में पैसा कम करूंगा? नहीं।
देखो ये बोलने की बात है, नहीं करता है, नहीं करता है, कोई भी नहीं कर क्योंकि सकता है। नहीं कर सकता, Possible क्योंकि नहीं मेरा है। इनकम उससे चल रहा, मैं दाना खिला रहा हूँ, मैं उसको सप्लीमेंट दे रहा हूँ, उसके ऊपर लिवर टॉनिक जा रही है, मेरे आदमी है इतने, उनकी सैलरी जा रही है, फार्म का लाइट बिल है, सब कुछ है, मेरी मेहनत है, तो मैं कैसा कम करूँ? कैसा कम कर सकते हैं, सही बात। आप लोग बोलेंगे कि इसके अंदर अगर वो नुकसान हो रहा है तो आप पलाई माफ कर देते, भाई कैसा कर पलाई, मैं तो मेरी मेहनत कर रहा हूँ ना। बराबर। बकरा अच्छा खासा गेनिंग के ऊपर है, सब कुछ है, करे तो करे भाई, ठीक है, एक दो बकरे की पलाई माफ कर दे बंदा, चलो मोहब्बत में चल आधी दे दे, चल मुश्किल है तेरा नुकसान हो, उसके अलावा क्या करें? मैक्सिमम गुड्स अगर आप ट्रेडर्स के रखोगे तो वही होगा, नुकसान वही ही होगा, होगा। नुकसान ही होगा। तो नुकसान वाली चीज़ों में जब मुझे पता है कि इसके अंदर नुकसान है अदनान भाई, तो मैं काहे के लिए जरिया बनूं? बराबर है। मैं जरिया बन ही नहीं सकता, करेक्ट, क्योंकि मेरे को भी आखिरत में मुंह बताना है भाई। सही बात है। अब लोगों को पता है और लास्ट मोमेंट पे क्या बोला जाता है, मैंने भी बकरे रखा हूँ और मुझे भी अरे भाई नई गिल्ली नया डाओ, ये बेच दो, दूसरा लेके आओ, दूसरे पालो, अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हथेली पे चांद बताना बहुत आसान काम है भाई। मैं चाहूँ ना अदनान भाई, मैं तुम्हारे को है ना अभी बोतल में उतार दूँ, मस्का पॉलिश की, ये हथेली पे चांद बता दूँ, या तुम्हारे को हरा चश्मा पिना दूँ, बराबर, तुम्हारे को सब कुछ हरा हरा दिए, लेकिन इन द एंड क्या है, नुकसान किसका है? तुम्हारा होगा ना। हाँ वो भी है। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ ना तुम्हारा नुकसान हो, तो मेरा वो बोलने का मकसद है, मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूँ किसी का, तो इसीलिए मैं हकीकत बताता हूँ तो मैं बुरा हूँ, सच बताऊँ तो मैं बुरा हूँ। बराबर, मतलब मैं झूठ क्या नहीं, ये एक झूठ को मैं बोलूंगा क्या नहीं, ये भाई ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, दुनिया मान सकती है, लेकिन मुझे पता है वो झूठ है, तो मैं क्यों बोलूँ? बराबर है। आजकल वो चल रहा है, झूठ को सच बनाने की है ना तरतीब होते जा रही है, सिप और क्या बोले लाली पॉलिशी हो रही है लोगों को बताने के लिए, क्या भाई नहीं ये फील्ड में ऐसा है, हम लोग ऐसा करते वैसा करते। मैं तो बोलता हूँ भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ। बराबर है, सही बात। तो फैसल भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो ये वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। कुछ बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह, एक दो निकाल के। हाँ कोई नहीं है, देखो कस्टमर अभी एक आया है वलीद, उसका बकरा बहुत अलग कंडीशन में आया था, तो एक नई चीजें तुम्हारे को सीखने मिलेगी इंशाल्लाह। वो पीछे ही खेल रहा है उसके साथ में। हाँ। तो आप वो डायरेक्ट वलीद का इंटरव्यू लो तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, तो वो अगले वीडियो में दिखा दे, ठीक है? ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।